हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। योर साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी हेयर। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम 7th क्लास की साइंस का चैप्टर 1 रीड करने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। दिस इज़ पार्ट 1। तो अगले पार्ट्स में हम इसका फर्दर कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। ठीक, चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बेसिकली चैप्टर के नाम में ही सब कुछ मेंशन होता है कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्या क्या हमें इससे सीखने को मिलेगा। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स किस किस तरह से फूड प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। चलिए, न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन में बहुत रिलेशन होता है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, अब देखो, हम कहते हैं कि एक फूड है बहुत ज़्यादा हेल्दी है, हमें इसको खाना चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं एक फूड अनहेल्दी है, नहीं खाना चाहिए। क्यों? बिकॉज जो हेल्दी फूड है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। अब न्यूट्रिएंट्स होते कौन कौन से हैं, मान लो प्रोटीन्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए। तो जो हेल्दी फूड होगा उसके अंदर वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तभी हम कहते हैं कि ये हेल्दी फूड है, हमें इसे खाना चाहिए। तो उन्हीं मटेरियल्स को ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। अब जिसमें प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा होंगे तो हम कहेंगे उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है। तो आपको इस चीज़ से समझ आ रहा होगा कि न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। फूड के अंदर का वो मटेरियल जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो उस फूड को हेल्दी बनाता है, उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी कि फूड के कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू सर्वाइव। अब हमारी बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उससे सर्वाइव यानी कि जीने के लिए फ़ूड की रिक्वायरमेंट होगी, डेफिनेटली होगी। ऐसा तो कोई नहीं होगा कि जो फूड नहीं खाता होगा फिर भी सर्वाइव कर रहा है, नहीं होगा। तो वो ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू सर्वाइव। हर एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए फ़ूड की ज़रूरत होती है, बिकॉज फूड के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई हर एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव के लिए फ़ूड की रिक्वायरमेंट है। फॉर द फूड ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। अब जो फूड है, हम कहते हैं हम खाते हैं, अब वो फूड आता कहाँ से है, ऑलमोस्ट प्लांट से आता है। मिल के कहाँ से आता है, काऊ से आती है। काऊ भी तो क्या खाती है, घास ही खाती है, ग्रास खाती है। ठीक है, तो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं जो डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है, वो प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं। डायरेक्टली में कौन सा केस आ सकता है, मतलब सीधे तौर से अब हमने कोई वेजिटेबल खाने हैं, क्या करेंगे, सीधा प्लांट से, ट्रीज से ही तो लाएंगे, यानी कि वो डायरेक्ट हम वहाँ से ले आए। इनडायरेक्टली हम किसे कह सकते हैं, मिल्क को कह सकते हैं। मिल्क हम कहाँ से लाते हैं, काऊ से, और काऊ क्या खाती है, ग्रास, प्लांट्स। तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट वे। ठीक है, तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स पर। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स जो है न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का लेते हैं, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या है, पहले हम ये देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय आवर बॉडी एंड द वे दैट फूड इन्फ्लुएंस आवर हेल्थ। इन्फ्लुएंस हम कह सकते हैं अफेक्ट। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, अब हमारी बॉडी क्या करती है, फूड को इनटेक करती है, हमारी बॉडी फूड खाती है, हम फूड खाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो उसके ऊपर रिएक्ट करती है, उसके कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो फूड का खाना और उसके बाद उस फूड से हमें एनर्जी का मिलना, उसी को ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, फूड को टेक करना यानी कि लेना, और द वे दैट फूड इन्फ्लुएंस आवर हेल्थ, और वो फूड हमारी बॉडी को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, हमारी बॉडी को मोर हेल्दी कर रहा है या हमें अनहेल्दी कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। आई रिपीट, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, फूड का लेना, फूड को इनटेक करना, और उसके बाद उस फूड का कैसा इफ़ेक्ट आ रहा है हमारी बॉडी पर, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि खुद से। अब हम कहते हैं ह्यूमंस ऑटोट्रॉफिक तो नहीं है, क्योंकि हम फूड खुद तो नहीं बनाते। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम फूड खुद बनाते हैं, नहीं, बट क्योंकि रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। क्योंकि मान लो कोई वेजिटेबल बनानी है, वो वेजिटेबल तो हमने खुद नहीं बनानी ना, वो वेजिटेबल तो प्लांट से आएगी, ट्रीज से आएगी, हम तो सिर्फ उसे कुक कर सकते हैं।
तो वो प्लांट्स जो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एग्जांपल प्लांट्स जो है हमें पता है फूड खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। ये डेफिनेशन हम कितनी बार पढ़ते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर एक्सेट्रा, दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो वो जो प्लांट्स हैं वो फूड खुद बनाते हैं, तो उन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो नेक्स्ट इज़ हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब था सेल्फ यानी कि खुद से फूड बनाना, और हिट्रोट्रॉफिक क्या होगा? अदर्स यानी कि जो फूड दूसरों से लेते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन्स। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर फूड टू सर्वाइव। जिस मोड में, जिस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिजम्स हैं दूसरों पर डिपेंड करेंगे फूड के लिए, उसे हम बोलेंगे हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल्स क्या हैं? ह्यूमंस, एनिमल्स। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम फूड सिर्फ कुक करते हैं, उसे बनाते नहीं हैं। मतलब उसका जो रॉ मटेरियल है, जो खाने का सामान है, वो हम खुद नहीं बनाते हैं, वो हमें किसी और से मिलता है, प्लांट से मिलता है, ट्रीज से मिलता है। तो हम किसके अंडर आएंगे? हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। स्टूडेंट्स, दैट वाज पार्ट 1। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द पार्ट 2। अगर आपको इस सबको नोट करना है तो आप इससे नोट भी कर सकते हैं। थैंक यू।